हेलो, मैं आपका दोस्त प्रांजल प्यार मोटिवेशनल स्पीकर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जब भी हम लाइफ में किसी भी मुकाम पर पहुंचेंगे या पहुंचते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ऑटोमेटिकली पार्ट ऑफ द प्रोसेस रहती हैं। जब भी दिक्कतें आएंगी तो समस्याएं हमेशा रहेंगी हर एक लेवल पर, चाहे वो इमोशनल हो चाहे वो फिजिकल हो, और वो जो समस्याएं हमेशा आपको आती रहेंगी जब भी आप किसी भी लेवल पे जाएंगे। जितने भी यूथ है, जितने भी यंगस्टर्स है, जो भी आज मेरी वीडियो देख रहे हैं, आज मेरी बात उनसे है। जिस एज में हम हैं, इस एज में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। बस उसी मूवमेंट पे द टफेस्ट मूवमेंट, जिस वक्त आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर हो, उस मुश्किल दौर में हाउ यू कम आउट एग्जैक्टली वो मैटर करता है। वो डिफाइन करता है कि वो बंदा कितना एंटी फ्रेजाइल है। लाइफ में अपने आप को एंटी फ्रेजाइल बनाना है। मींस फ्रेजाइल में टूट जाए, एंड छोटा सा कांच का टुकड़ा है ना, वो फ्रेजाइल है। एंटी फ्रेजाइल मींस व्हेन वी हिट, जब किसी ने मारा, जो जितना मार खाएगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो जितना फेलियर लेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। जब भी दिक्कतें आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगी, तब जाके बंदा कामयाब होता है। कामयाबी के मायने आज मैं भी सीख रहा हूँ, थोड़ा सीख गया हूँ। The moment I say I know everything, my knowledge get fragile, और मैं चाहता नहीं कि फ्रिजिलिटी आए मेरी नॉलेज के ऊपर। मुद्दा सिर्फ आज इतना सा है कि मैं आज आप लोगों को सिखा पाऊँ एक शख्स के थ्रू। कॉप कॉपलर यूएसए का बहुत तगड़ा फिलोसोफर था। वो बंदा 50 साल की एज में 6000 बुक पढ़ गया। उसने कहा कि मैं 50 साल में दुनिया को एक फॉर्मूला दे के जाऊंगा कामयाब होने का, कि कामयाब कैसे होते हैं। उस बंदे ने एक किताब लिखी, 1000 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। इस बंदे ने 6000 बुक्स पढ़ने के बाद केवल 1000 प्रिंसिपल्स लिखे कामयाब होने के लिए, तरक्की पाने के लिए। कॉप कॉपलर ने कहा कि जो भी बंदा इस बुक को पढ़ लेगा, ये 1000 प्रिंसिपल्स को पढ़ लेगा, वो जिंदगी में 100% कामयाब हो जाएगा। इस बात की श्योरिटी है मेरी तरफ से। अब उसका कुछ टाइम बाद उसका इंटरव्यू लिया गया। आई थिंक उसका इंटरव्यू डेल कार्नेगी ने लिया। ये बहुत डिकेड, सदियों पहले की बात है, बहुत सेंचुरीज पहले की बात है। कि उससे पूछा गया कि सर, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, अब जो इसका जिस्ट निकालो, अब जब इसका हम सम अप करेंगे, जो इसका जो सारांश निकल के आएगा ना, वो बहुत बेहतर होने वाला है। केवल एक ही चीज, द फिक्शन ऑफ पार्टिकल कैन चेंज योर लाइफ। बस छोटी सी, इतनी सी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, तब जाके बंदा कामयाब होता है। वो बंदा जब किताब लिख रहा था तो उससे पूछा गया कि सर, अब आप क्या करोगे ये 1000 प्रिंसिपल्स लिखकर, कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है इस किताब को पढ़ने का, जो आपने इतनी मोटी किताब लिख दी। अगर आपको इन सब का सम अप करना हो, इसका जिस्ट निकालना हो, इसका निचोड़ निकालना हो, इसका सारांश निकालना हो, तो आप सर कैसे निकालोगे? आप इसको डिफाइन करो, एक सेंटेंस में हमें बताओ। तो वो बंदा कॉप कॉपलर कहता है कि अगर मैं इन 6000 किताबों को एक ग्राइंडर के अंदर डालूं, इन 1000 प्रिंसिपल्स को एक ग्राइंडर के अंदर डालूं, उसके बाद जो उसका निचोड़ निकल के आएगा ना, वो निचोड़ ये होगा कि कुछ टाइम बाद सोचने के बाद उस बंदे ने बोला कि जिंदगी में अगर वाकई में किसी को तरक्की लेनी है, जब उसने वो सेंटेंस दिया तो उसने मेरे दिमाग के पर्दे खोल के रख दिए। वो सेंटेंस था कि अगर जिंदगी में किसी को तरक्की वाकई में लेनी है, तो उसने कहा, उस सेंटेंस दिया कि यूज प्रूवन सक्सेस मेथड। जिसने जिंदगी में तरक्की पानी है तो लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट फॉर्मूला। वो फॉर्मूला था कि लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट। उसने ये फॉर्मूला दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये माइक जो है ये बन चुका है, इसको दोबारा बनाने की कोशिश मत करो। जिसने ये माइक बनाया उससे पूछो कि माइक कैसे बना है और बना डालो। अगला एग्जाम्पल है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, बल्ब बन चुका है, नया बनाने की कोशिश मत करो। बल्ब के प्रोसेस जानो कि वो कैसे बना और नया बल्ब बना डालो। नेवर एवर ट्राई टू री इन्वेंट द थिंग्स। टायर बन चुका है, नया टायर बनाने की कोशिश मत करो। उस बंदे से पूछो कि टायर कैसे बना और बना डालो। अब जब भी हम लाइफ में क्या होता है कि हम आगे बढ़ रहे होते हैं, अपने ड्रीम्स का पीछा कर रहे होते हैं, तो हमें उस टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें आती है, परेशानियां आती हैं, है ना। जब हमें बहुत सारी परेशानी आती है तो हम उस टाइम पे हार मानने लग जाते हैं। हम बोलते हैं यार मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी दिक्कत आ रही है, हमें पेन होता है, हम कामयाबी में नहीं पहुंच रहे होते, हम हताश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम टूट भी जाते हैं अंदर से। दोस्तों हमेशा याद रखना कि जब भी आप लोगों को दिक्कतें आती है ना, दिक्कतें हर एक लेवल पे हर एक बंदे को आती है। जब चाहे वो कामयाबी पे पहुंचा है, हर एक बंदे को अपनी लेवल पे दिक्कतें आई हैं, चाहे वो कोई भी हो, जितने भी महान से महान व्यक्ति हो जो आज शिखर पे पहुंचे, सब बंदों को दिक्कतें आई हैं। चाहे वो एलॉन मस्क हो, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, हर एक बंदे को अपने लेवल पे दिक्कतें आती हैं, जो भी आज मुकाम पे पहुंचा है। अब जो है, आप लोगों को दिक्कतों से प्यार करना है, प्रोसेस का लवर बनो। सबसे पहली बार, हम कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम प्रोसेस का लवर नहीं है। जब आपको कामयाब होना है ना, तो आप लोगों को प्रोसेस का लवर बनना पड़ेगा। अपने पेन से प्यार करो, सच्ची मोहब्बत करो,
सच्ची मोहब्बत दिक्कतों से, परेशानियों से, हारने से डरना नहीं है। जो बंदा हारता है ना वही जीतने का मतलब जानता है। हारने से कभी मत डरो, हारना जरूरी है लाइफ में, तब जाके बंदा कामयाब होता है। अगर बंदा कभी हारा नहीं है ना लाइफ में, उसे एक बार में तरक्की मिल जाए तो वो बंदा तरक्की, जो अगर किसी बंदे को मिल गई उसने लाइफ में कभी हार नहीं देखी, वो बंदा गिर जाएगा, वो इतनी बुरी तरह गिरेगा उससे भी कुछ पता नहीं लग पाएगा कि ये हुआ क्या है। तो इसीलिए या तो पहले हार जाओ फिर तरक्की लो, तो उसी चीज में मजा है। ये अगर दर्द सहने की हिम्मत नहीं है ना तो सफलता नहीं है। अगर सफलता है तो दर्द सहने का बहाना नहीं है। अगर कामयाबी चाहिए तो बहाने मत बनाओ। अगर बहाने हैं तो कामयाबी नहीं है। अगर तेरे पास कामयाबी है तो बहाने नहीं है। बहाने नहीं चलते। नेवर एवर मेक एक्सक्यूज। अब जब भी अब क्या बोलते हैं आप लोगों को मैं सिखाता हूँ, आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जो पेन है वो इतना पेन हमें होता भी नहीं है। पहली बात तो है ना, वो होता है, हम टूटते हैं, पर सबसे ज्यादा पेन पता है किसे होता है? जब एक मदर होती है, जब वो अपनी एक प्रेग्नेंट जो लेडी होती है ना, जो वो किसी बच्चे को जन्म दे रही होती है, जब हमारी हड्डियां टूटती है तो हमें एक हड्डी टूटने में बहुत ज्यादा दर्द होता है। जब वो कोई मदर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसे इतना दर्द होता है ना, 200 हड्डियों टूटने जितना दर्द होता है, 0.9 mm जितना दर्द होता है, उसे इतना ज्यादा दर्द होता है ना। उस लेडी से पूछो कि उसे कितना दर्द होता है, एक प्रेग्नेंट लेडी से जब वो बच्चे को पैदा करती है, उसका दर्द महसूस करो, तब आपको पता लगेगा वो दर्द क्या होता है। उसके इमोशंस को महसूस करो, तब जाके आपको पता लगेगा। सबसे ज्यादा दर्द जो हो ना इस दुनिया में एक लेडी ही झेलती है, जब वो किसी बेबी को जन्म देती है। जब हम तो इसीलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमेशा पेन से प्यार, हर एक चीज से प्यार करो, प्रोसेस का लवर बनो। अगर आप सच्चा प्यार करोगे पेन से, कदम आपकी चूमेगी वो कामयाबी। अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक और समझाता हूँ। भगवान भी ना हमें चेक करता है, हम लोगों को चेक करता है कि देने से पहले ना भगवान भी चेक करता है कि बंदा कामयाबी के लायक है कि नहीं है, कि अगर इसे कामयाबी दूं तो क्यों दूं, पहले प्रूफ कर। भगवान भी बोलता है, उसके सामने परीक्षाएं रखता है कि इसे प्रूफ करना पड़ेगा, तभी जाके इसे मैं शिखर पे पहुंचाऊंगी, इसे तभी जाके इसे टॉप पे पहुंचाऊंगी, तभी जाके इसे मैं कामयाबी दिलाऊंगा या दिलाऊंगी। भगवान भी ऐसा सोचता है, बोलता है। ऐसे नहीं मिलती किसी को कामयाबी। अब मैं आपको मैं बताता हूँ, वो विराट कोहली, ये स्टोरी है विराट कोहली की। जब दिल्ली और कर्नाटका का मैच चल रहा होता है तो विराट कोहली 46 रन पर खेल रहा होता है। तो जब वो 46 रन पर खेल रहा होता है, उसकी मम्मी का कॉल आता है उसे, कि बोलती है उसकी मम्मी कि बेटा तेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं, योर फादर इज नो मोर। और विराट कोहली शाम को घर जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, वो हताश हो जाता है। वो अपने कोच को फोन करता है कि सर अब मैं क्या करूं, कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गई, ऐसी ऐसी चीजें हो गई है। अब उसका कोच उसे कहता है कि विराट जो हो गया सो हो गया, होने को कोई टाल नहीं सकता, आगे तेरा कैरियर तेरे हाथ में है, तेरे देश तेरे को बुला रहा है, तेरी टीम तेरे को बुला रही है, तेरे को डिसाइड करना है, तेरे को चूज करना है कि तू कहां जाना चाहता है। अब आप लोगों को ये मजाक लग रहा है, अब उसके पापा की डेथ होगी, आप लोगों को ये सब ये मजाक लग रहा है। अब सोचो उस पर क्या बीत रही होगी उस बंदे पे। पर भगवान ने भी उसके सामने चैलेंज भेजे कि विराट आज तेरे को प्रूव करना है कि तू लायक है कामयाबी की नहीं लायक है। मैं तेरे को बहुत कुछ देना चाहती हूं, पर तू प्रूव कर कि तू लायक है इस चीज के कि नहीं है। और विराट कोहली क्या करता है कि अगले दिन मैच खेलने जाता है, 96 रन बनाता है और शाम को घर जाता है दोबारा वापस, अपने पापा का अंतिम संस्कार करता है। तो आज विराट कोहली को पैसा क्यों नहीं आना चाहिए? ही डिजर्व्स इट। आज विराट कोहली डिजर्व करता है वो पैसा, इसीलिए आज उसको पैसा आ रहा है। डिजर्विंग बनना है, वो डिजर्व करता है, इसीलिए आज पैसा आ रहा है। चैलेंजेस आए, उसे चैलेंजेस से निपटा, इसीलिए चैलेंजेस से निपटना है हमें कभी घबराना नहीं है। चैलेंजेस आते हैं, भगवान भी चैलेंजेस उसको देता है जो भगवान को लगता है कि हाँ ये फेस कर सकता है। चैलेंजेस आ रहे हैं दोस्तों तो उसको फेस करो, चैलेंजेस को फेस करने में मजा आता है। अब मैं अपने सेशन को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा अपनी कुछ फेवरेट लाइन के साथ। कहते हैं कि जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, जवाना साले सिर्फ उड़ान देखता है, जवाना साले सिर्फ उड़ान देखता है। कि जिंदगी मिली है एक, कहते हैं कि अगर जिंदगी मिली है एक, ध्यान से चल तुझे सारा जहान देखता है। अगर सफलता लेनी है, अगर कामयाबी लेनी है, अगर सफलता लेनी है, अगर कामयाबी लेनी है, फिर क्या फायदा क्या नुकसान देखता है। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार लाइक तो बनता ही है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि किसी एक बंदे की लाइफ चेंज हो जाए, किसी एक बंदे की लाइफ में कोई ना कोई इंपैक्ट आ जाए मेरी वजह से। तो ये दरख्वास्त है कि आप लोग आगे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को पूरी एंड तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।